हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फिर एक बार एन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और गाइस, ये वीडियो थंबनेल देख के आप समझ रहे हो कितना सीरियस वीडियो है कि कहीं आप इसमें तो नहीं है। अगर आप इसमें हो तो ऐसे कैटेगरी के बच्चे को एन पास नहीं करवाएगा। इसी वजह से मेंटली आपको प्रिपेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हो सकता है आपने परफॉर्मेंस सही की है, इवन देन इस गलती की वजह से आप रह जाओगे। इसी चलते एंड तक दिखना। और वीडियो अगर ठीक लगता है, आपको लगता है आपके मतलब की वीडियो है, तो लाइक बनता है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिए होंगे। और लाइव सेशन में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रख लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गाइज, जैसे कि आपको पता है, एग्जामिनेशन आप देते जा रहे हो और साथ साथ एक हफ्ते हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका सब्जेक्ट का पेपर रीजनल ऑफिस होते हुए सेंटर पे पहुंच रहा है, नोडल सेंटर पे जहां चेकिंग हो रहा है। और एक एक टीम में सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे कम से कम 15 से 20, और 10-10 12 दिन एक एक जगह वर्कशॉप लगाया जा रहा है और पेपर को इवाल्यूशन करा के पोर्टल में डलवाया जा रहा है मार्क्स। इस तरह शुरू के पेपर्स जो आपने अक्टूबर में दिए थे, नवंबर के फर्स्ट वीक तक के जो पेपर है वो चेकिंग सेंटर पे पहुंच चुके हैं। कुछ केसेस में चेक होने के बाद पोर्टल में मार्क्स भी डाल दिए गए। अब जो बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिस कारण से वीडियो बना रहा हूँ, एक तो जो बच्चे रह जाओगे उनमें से सबसे मैक्सिमम बच्चे उस कैटेगरी में आते हो जो बच्चे प्रैक्टिकल मिस कराए हो। और आपके मन में इंप्रेशन है कि प्रैक्टिकल में मैं एब्सेंट हूँ लेकिन मैं थियोरेटिकली बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। और टेंथ में क्योंकि थियरी या प्रैक्टिकल कंबाइन करके पास होने होते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने से भी मैं थियरी में इतने मार्क्स लाऊंगा कि मैं पासिंग मार्क्स ऊपर रहूँगा, ये बिल्कुल कतई नहीं होना है। एनहांस आपको रोक देंगे, फेल करार देंगे प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने की वजह से। सेकंड, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। ये देखो, मैंने यहाँ ग्रुप वाइज सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बिना सोचे समझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हो। 5 सब्जेक्ट लेने होते मिनिमम, मैक्सिमम 7। लेकिन ये 5 में आपको ध्यान देना है कि लैंग्वेजेस आपके 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वोकेशनल सब्जेक्ट 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कई बार कैंडिडेट्स इस बात के ध्यान नहीं रखते हैं और इसी चलते गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण एनएस उसे रोक देते हैं। एक और कैटेगरी के बच्चे रुक जाएंगे जो टीओसी के क्लेम तो लेने चाहते हैं बट टीओसी के डॉक्यूमेंट सरेंडर नहीं करता है ऑफिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मानो आप सीबीएसई से पहले पेपर दिए थे, उनमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपने जो पेपर दिए उनमें से 2 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी वहाँ क्वालिफाई करे हुए थे, पर ओवरऑल आप पास नहीं हो पाए थे। आपने टीओसी की बेनिफिट लेके एनआईएस से पेपर दिए और एनआईएस से टीओसी के क्लेम लेके और दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि सिर्फ फीस जमा कराने से ही नहीं होगा। टीओसी की फ़ीस जमा के साथ साथ आपको टीओसी डॉक्यूमेंट के नाते आपके जो फेल करे हुए डॉक्यूमेंट्स है, पुराने बोर्ड के जो सर्टिफिकेट है, डीएमसी डिजिटल मार्कशीट, वो आपको प्रूफ के नाते इनको सरेंडर करना है ताकि उनको पता लगे कि सचमुच उस 2 सब्जेक्ट में आपको क्या मार्क्स मिले थे। और वो डॉक्यूमेंट आपके पुराने डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। उसी के बेस पे बदौलत आपको नए डॉक्यूमेंट मिलना है अगर 5 सब्जेक्ट आप ऑन द होल क्वालिफाई कर लेते हो। एक गलती कर जाते हो। और एक और बहुत बड़ी जो कैटेगरी है जिसमें बच्चे रह जाता है, वो है बच्चे 2 साल के गैप को मेंटेन नहीं करता है 10th एंड 12th में। 2 ईयर्स मतलब 2 ईयर 24 मंथ्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उस केस में भी अगर आप क्वालिफाई हो भी जाते हो, एक सब्जेक्ट में आपको रोक के आपके रिजल्ट को विथेल्ड कर दिया जाता है।